आमीन आमीन। रूह कुदस को वेलकम करेंगे अपने हाथों से। हालेलुया आमीन। तशरीफ रखें। हम अपनी बहन उमैरा को एक बार फिर अपने चर्च में कि वो बासलामती अपने घराने के साथ क्रिसमस और नया साल सेलिब्रेट करने के बाद हमारे दरमियान मौजूद है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि खुदा ने साले 9 के पहले पैगाम के लिए मुझे तैयार किया और काफ़ी तकरीबन कोई नवंबर से ये कलाम मेरे अंदर जो है ना वो एक उछल रहा था कि मैं इस कलाम को, और मैंने बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए कि जो 2025 है, आप सब कहें मेरा साल है। किसका साल है? 2025 किसका साल है? मेरी बरकतों का साल है। किसका साल है? मेरी खुशियों का साल है, मेरी रूहानी बरकतों का साल है, मेरे माली मौज़ात का साल है, मेरी रूहानी तरक्की का साल है और मेरी शुक्रगुजारी का साल है। आमीन। किसकी शुक्रगुजारी का? मेरी। अभी थोड़ी देर पहले ये खूबसूरत नौजवान बेटा कि आप 2025 के जो प्लान्स हैं, जो कुछ आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा उन कामों को जो माह जनवरी 1 2025 से स्टार्ट हो चुका है 31 दिसंबर तक, अपने जो भी गोल हैं, जो प्लान्स हैं, आप उसे लिखें और लिखने के बाद उसे छोड़ना नहीं है। हर रोज़ उसके ऊपर हाथ रखकर क्या करनी है? दुआ करनी। क्या करनी है? और मेरा जो आज टॉपिक है वो दरखास्त है। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 21। चर्च रेडी है? दूसरी आयत में लिखा है ज़बूर 21 की, तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की और उसके मुंह की दरखास्त को नामंजूर नहीं किया। आमीन। क्या किया है? तूने उसके दिल की, किसके दिल की? मेरे दिल की क्या की है? आरज़ू पूरी की है। अब जो आपकी जिंदगी के अंदर आपकी आरजू है, ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिशें बहुत हैं, ऐ हो जाए, ओ हो जाए, टिमकना हो जाए, टमकाना हो जाए, लेकिन खुदा ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता। खुदा इंसान की ज़रूरत को पूरा करता है। और आपकी और मेरी क्या ज़रूरत है इस वक्त? मुझे देखना है कि मैं खुदा के पास किस तौर पर, किस तरह उसकी हजूरी में हाजिर हुआ हूं। जब मैं उसकी हजूरी में हाजिर होऊंगा तो ही वो मेरे दिल की आरज़ू क्या करेगा? वो पूरी करेगा। अगर मैं उसके सामने हाजिर ही नहीं होऊंगा, अगर आप खुदा के लिए अवेलेबल नहीं हैं, अगर आपके पास खुदा के लिए दुआ का वक्त नहीं है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि खुदावन आपके लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए अपने कान को झुकाएगा? आप इस चीज को मैनेज करें। देखें क्या लिखा है, तूने उसके दिल की आरजू पूरी की है। अब आरजू के अंदर मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं। हर बीवी चाहती है, खुदा मेरे दिल की आरजू है कि मेरा शौहर तरक्की पाए। हर माँ की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा खुदावन तुझ में बढ़े, उसकी आरजू है। उसकी आरजू है कि वो रूहानी तरक्की पर, रूहानी मेयार में खुदा के सामने खड़ी हो। उसके औलाद रूहानी तौर पर ये एक आरजू है। और वो क्या करती है? वो खुदा के खादमों के पास आती और खुदा के खादिम से कहती कि जी मेरे लिए ये दरख्वास्त करें खुदा से कि खुदा मेरे घर के माली हालात बदले, मेरे शौहर की ज़िंदगी को बदले। उसकी आरजू है। तो ये तमाम तर वो आरजू हैं जिसे शायद हम लिखना चाहें तो पूरे साल के हमारे पास बहुत सारी आरजुएं हैं। और फिर जब हम आरजू लिखना शुरू करेंगे और उस पर जब हाथ रख के हर रोज उस कुर्बानी को खुदा के मज़बा पर लेकर आएंगे, तभी क्या कहता है ज़बूर 37 उसके उसमें 37 ज़बूर में कि खुदा में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की सारी मुरादें। किस में मसरूर रह? दुनिया में नहीं, दुनिया के कामों में नहीं, दुनिया की ऐशो इशरत में नहीं, लोगों में नहीं, बल्कि किस में मसरूर है? खुदा में मसरूर है। तो फिर क्या होगी? उसने उसके दिल की
आरजू पूरी की। आमीन। और उसके मुंह की दरखास्त को, किसके मुंह की दरखास्त को? मेरे। ठीक है, मेरे मुंह की दरखास्त को क्या करेगा? वो पूरी करेगा। अगर आप अपना मुंह बंद कर लें, ठीक है, दरखास्त आपने लिख ली है, अगर आपका मुंह ही बंद है तो क्या वो आपकी दरखास्त को सुनेगा? क्या पूरी करेगा? भाई अगर वो राह के किनारे अंधा जो बैठा था, अगर वो चिल्लाता नहीं तो क्या वो शिफा पा सकता था? हाँ, उसने शोर सुना, उसके कान थे, आंखें बंद थी। उसने किसी से पूछा, भैया भीड़ जा रही है, आवाज़ आ रही, चलने फिरने की, शोर शराबे की, तो ये क्या है? किसी ने उससे कहा, तुझे नहीं पता, यहाँ से यीशु गुजरा। कौन गुजरा है? यीशु गुजरा है। बोला यीशु कौन? अरे भाई वो जो अंधों को आंखें देता है, वो जो लंगड़ों को चला देता है, वो जो कोरियों को पाक करता और मुर्दों को जिंदा करता है, वो यीशु यहाँ से गुजर गया है। तू देख कि यहाँ से यीशु गुजर गया और उसने क्या किया? वो चिल्लाया। क्या किया जी? उसने अपना मुंह बंद नहीं किया, बल्कि क्या किया? वो शिगिर्दा ने क्या, भाई ये हो गया, आज घर के अंदर बहनें बेटियां ऊंची ऊंची दुआ करना शुरू कर दें तो घर वाले कहते लै जी अज यीशु ने नीचे उतार के छड़ेगी। अनु तो देखो, अनु घर के कामां दी फिक्र जो देखो दुआ दे पै जाती है। अनु नहीं पता यह काम करना वे, यह काम करना है। हाँ, ते अज जड़ा वे ओ मुंह खोलन दी कि उसने तेरे मुंह की दरखास्त को नामंजूर शिगिर्दों ने रोका, लेकिन लिखा है वो बाज ना आया, बल्कि क्या किया? और चिल्लाया। आज 2025 का ये मैसेज मेरे कलीसिया के लिए, वो तमाम तर लोग जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, वो घराने जो इस कलाम के वसीला से आज बरकत पाने को हैं, वो आज अपने दिल की आरज़ू लिखें और फिर मुंह से खुदा के हजूर कहना शुरू करें। जब तक आप कहेंगे नहीं, वो सुनेगा नहीं। ठीक है ना? हालेलुया। इसके बाद हम इसकी दूसरी आयत को देखते हैं। क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। तो उसे उम्दा बरकतें, केड़ी बरकत जी? उम्दा, स्पेशल, जो शायद दुनिया के अंदर आप उसे खरीद नहीं सकते, चाहे आप करोड़पति हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी हैं। वो बरकतें जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रख छोड़ी हैं। और वो क्या बरकतें हैं? ज़बूर 128, ठीक है, मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है। और फिर क्या बरकत उसके, उस सारे चैप्टर को देखें तो तेरी औलाद कैजी जैतून के पौधों की खुशबू की मानित। आज हमारी औलाद क्या है? फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ठीक है, या पैकेज। कहाँ हमारी औलाद है? यहाँ कराची के नौजवान मावा, गुटखा, जाम, नशा, शराब, झगड़े रगड़े, ठीक है। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के। ऐसी बरकत किसको मिलेगी? जो खुदा से डरता है। तो खुदा का डर जो है वो हमें खुदा की कुर्बत में लेकर आता है, ताकि हम उम्दा बरकतों से क्या हो जाएं? भर जाएं। हालेलुया। इसके बाद हम अगली आयत को देखते हैं। खालिस सोने का ताज। कौन सा ताज जी? प्योर। शायद अच्छे थे होने नहीं, गुंजाइश नहीं, हालात नहीं है कि आप सोना ले सकें, लेकिन कितने खुश नसीब हैं कि आपके लिए, सिर्फ किनके लिए? जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप में कि वो अपनों के घर गया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें क्या किया? खुदा के फर्जंद बनने का। किसके? फर्जंद, ठीक है। ये ऐश्वर्य
जवेद साहब का फर्जंद है, मैं इनका फर्जंद नहीं हूँ, ठीक है ना। जिस्मानी तौर पर इनका जब डीएनए होगा तो पता चलेगा कि हाँ जी ऐशवन जड़ावे और जवेद साहब दा बेटा वे। तो जब हमारे अंदर खुदावन मसीह यस्सु का वो लहू होगा, जब वो यस्सु का पाकलाम होगा और जब यस्सु होगा तो फिर हमारे अंदर भी कौन होगा? यस्सु होगा, ठीक है। और वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है और खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। आज हमारे बदनों में, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालात में, हम में क्या है? तो अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं तो क्या हमें खालिद सोने का ताज मिलेगा? ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके जामे बर्रे के खून से पाक हैं और वो उसके तक के पास आने का इख्तियार पाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगली बात की तरफ हम चलेंगे। और ठीक है, उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने उसे बख्शी, बल्कि हमेशा के लिए। आमीन। उसने तुझसे क्या चाही? उसने तुझसे क्या चाही? जिंदगी। क्या चाही? आज कौन कौन चाहता है कि वो कसरत की जिंदगी पाए? इसलिए यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी। ये उजड़ी फुजड़ी जिंदगी नहीं, ये बीमारियों, दुखों, कर्जों, मुसीबतों और ये नशे और ये वाली जिंदगी नहीं, बल्कि कौन सी जिंदगी? कसरत की जिंदगी। उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने उसे क्या की? बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी। ठीक है। तो अगर आप खुदावन में चाहते हैं कि ये ज़िंदगी, जितने साल हमसे, देखो 2024 के अंदर कितने अजीज़ हैं जो जुदा हो चुके हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि आज 2025 के लिए हम खुदा के हुज़ूर में बैठे हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त सो रहे हैं। ठीक है, उनके पास की करिए जी, मेहमाना ने आना है तो जैसे पहले घर दे खाने की तैयारी कर लिए तो चर्च का उनको पता ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कि जी बस वो अपने कामों में लगे हुए और बीमारियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, और जिसके सबब से उनके घर से गुर्बत, परेशानी, दुख, तकलीफ़ नहीं जाता। लेकिन यीशु चाहता है, उसने उससे ज़िंदगी चाहिए और उसने उसे बख्शी। तो भाई जब आप खुदा के हुज़ूरी में रहेंगे तो फिर खुदा भी आपको वो ज़िंदगी देना चाहता है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियों को कायम करे। हालेलुया। अगली बात की तरफ हम बढ़ेंगे। तेरी नजात के सबब से शौकत अजीम है और उसकी हशमत व जलाल से आरास्ता करता, क्योंकि तूने हमेशा के लिए उसे बरकतों से, तू उसे हमेशा के लिए बरकतों से माला माल करता और अपने हुजूर उसे खुश व खुर्रम रखता है जी, क्योंकि तू उसे हमेशा के लिए, किसके लिए? किसके लिए? कलीसिया, चर्च, किसके लिए? आवाज नहीं आ रही, किसके लिए? अगर आप हमेशा की बरकतों से माला माल होना चाहते हैं तो 2025 के अंदर अपने घरानों में, अपने घरों के अंदर, अपनी जिंदगियों में खुदा का मज़बा बना लें तो खुदा आपको 2025 की बरकतों से माला माल कर देगा और बरकतें आपका पीछे कार्य करेंगी और आप खुदा में मसरूर रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो फिर आज ही से अपनी दरखास्त क्या करें? खुदा के हुजूर अपनी बरकतों के लिए, अपने माला माल होने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, खुश व खुर्रम रहने के लिए उस दरखास्त को क्या करें? दुआ के ज़रिए फॉरवर्ड करें। अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो जब आप आसमान पर जाएंगे, तो जब आसमान पर आपकी दरखास्त चेक होगी, CV चेक होती है कि नहीं होती? अगर नहीं हो, अगर वहाँ पर आपकी दरखास्त चेक होगी तो फिर ही आपको खालिद सोने का ताज मिलेगा,
फिर आप सोने की सड़कों पर घूमेंगे, गाएंगे, खुदा की हमदो सताइश करेंगे और उसे कुदूस 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 क्या करेंगे, पुकारेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदा के हजूर अपनी दरख्वास्त को कबूल रखना है। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब अब एक दरख्वास्त आपने खुदा के हुजूर रखी है। अब दूसरी दरख्वास्त क्या पता है, लिखा है खुदावंद मसीह यीशु क्या कर रहा है, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। सब कहें खुदावंद मसीह यीशु क्या कह रहा है, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं। आपने दरख्वास्त दी, अब आपकी दरख्वास्त आगे फॉरवर्ड हुई है और अब खुदावंद मसीह यीशु क्या कर रहा है, खुदावंद मसीह यीशु क्या कर रहा है कि मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। पैदाइश से लेके मुकाशफा तक जितने भी अंबिया कराम आए, नबी आए, जितने भी रूहानी लोग आए जिनसे दुनिया के लोगों ने बरकत पाई, वो खुदा के हुजूर अब शफायत नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जिंदा खुदा का बेटा मसीह यीशु नासरी हर रोज आपके लिए खुद बाप के हुजूर क्या कर रहा है, दरखास्त कर रहा है। वो कहता है दुनिया के लिए मैं दरखास्त नहीं करता, इसलिए कि दुनिया के पास उसके लिए वक्त नहीं है, दुनिया के पास उसके पास आने की हजूरी के लिए, उसे सजदा करने के लिए, बेटे को चूमने के लिए, बेटे की हजूरी में खाकसारी में अपने आप को पेश करने के लिए क्या है, उसके पास वक्त नहीं है। तो इसलिए यीशु भी कह रहा है कि बाप मैं उनके लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जो तूने मुझे दिए हैं। मैं दुनिया के लिए दरखास्त, कितनी खुश नसीब हैं आप कि जिनके जामे बर्रे के खून से धुले हैं और जो खुदा के हुजूर हर रोज़ शफायत करते और खुदा के हुजूर बैठते हैं। आमीन। तो आप लोगों के लिए शफायत करने के लिए जिंदा खुदा का बेटा आपके लिए बाप से शफायत कर रहा है। पहले आप, पहला कदम किसका है, आपका है। तूने उसके मुंह की दरखास्त को नामंजूर नहीं किया। आमीन। इसी के साथ हम आगे चलते और देखते हैं रोमियो 8 बाब। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद आहें भर भर के हमारी शिफायत करता, जिनका बयान नहीं हो सकता। आमीन। जिस तरह रूह हमारी रूह की, ठीक है, जिस तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता, जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए। यानी कि हम जानते हैं कि हम कमज़ोरी की हालत में, लेकिन खुदा का रूह हमें दिलेरी की रूह देता है, बुज़दिली की रूह नहीं है। ठीक है, किसकी रूह है? एक वक्त था, ठीक है, पतरस क्या था, बुज़दिल था। लौंडी आई, लगता तू भी यीशु दे नाल जड़ा में ना, तेरी ज़ुबान भी लगती है, लेकिन उसके अंदर बुज़दिली थी। लेकिन जब पाक रूह उसके अंदर आया तो उसने दिलेरी के साथ ईद पेंतिकोस्त के दिन कलाम की उस कुदरत से, उस कलाम से लोगों के दिलों पे क्या हुई, चोट लगी। उस कलाम ने उनके दिलों पर क्या किया, चोट लगी। और 3000 तकरीबन 3000 की कलीसिया वजूद में आ गई। हालेलुया। आप ही की कमजोरियों के अंदर जब आप दुआ करना शुरू करेंगे तो फिर वो कहता है यीशु तो मेरा जोर बन जा। जब आपका जोर यीशु बन जाएगा तो फिर आपकी दुआएं खुदा के हुजूर। और 27वीं के बाद देखा है कि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर, ठीक है, खुदा के हुजूर। कितनी बड़ी बात है कि खुदावन मसीह यीशु का पाक रूह, जिससे खुदा ने हमारी मदद के लिए, ठीक है, यीशु भी हमारे लिए शफायत कर रहा है और फिर रूह भी हमारे लिए बाप से क्या कर रहा है, शफायत कर रहा है। सबब क्या है कि तूने उसके दिल की आरजू और उसके मुंह की दरखास्त को नामंजूर नहीं किया। आमीन, हालेलुया।
फिलिपियों 4:4 की तरफ आएंगे। कलीसिया, खुदावन का कलाम आपके लिए मेरे लिए क्या कह रहा है? फिलिपियों 4:4, खुदावन में खुश रहो। क्या करो जी? ठीक है, फिर कहता हूं खुश रहो। तो कहने आप भाई जी कितों खुश रहिए? करदे इन्ने चढ़ गए बन्ने ने, करदे ही चला दिते ने साढ़े उत्ते। हाँ, सूते सी पैसा ले लिया, कितों खुश रहिए? पूरी नहीं पंदी जी, महंगाई नहीं हो गई है, कितों दी खुश रहिए? लेकिन खुदावन आपको खुश व खुरम, क्या पढ़ा था हमने ज़बूर 21 में? खुदावन आपको खुश व खुरम रखना चाहता है। पौलुस कह रहा है कि खुदावन में खुश रहो। फिर कहता हूँ तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो और किसी बात की फिक्र ना करो। ठीक है, बल्कि क्या जी? बल्कि तुम्हारी दरखास्तें, ठीक है, पहली बात दरखास्तें, पहले दरखास्त थी, ठीक है, अब दरखास्तें। हर रोज़ जब आप खुदा के हुज़ूरी में अपनी दरखास्तों को लेके जाएंगे तो क्या उसका कान ऐसा है कि वो सुनेगा नहीं? हाँ है जी, है चर्च, उसका कान आपकी दरखास्तों को सुनेगा। पहले दरखास्त थी, अब लाइन लग गई है। हर रोज़ दुआ के हुजूर, खुदा की कुर्बत के हुजूरी में, खुदा के फजल में, खुदा की कुर्बत में, खुदा के मसा में, खुदा के प्यार में, खुदा की मोहब्बत में, चाहत में, हर रोज़ आपकी दरखास्तें क्या हो रही हैं? बढ़ती जा रही हैं। क्या है जी? दरखास्तें, फिर दुआ, मिन्नत और फिर थैंक गिविंग। क्या जी? कौन सी? शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाएं तो खुदा का इत्मीनान। किसका इत्मीनान? जो तुम्हारी समझ से बाहर है। सबब क्या है? कि आपने पहले अपने दिल की आरजू पूरी करने के लिए उससे एप्लीकेशन डाली, फिर दरखास्त, और दरखास्त हो गया ने एक चीज़ मिल गई तो फिर अब्बा जी और भी चाहिए, अब्बा जी यह भी चाहिए, अब्बा जी वो भी चाहिए, अब्बा जी यह भी चाहिए। तो देने की कुदरत मेरा बाप जो आसमान पर है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसके हुजूर ये दरखास्तें मामूली सी बात है। वो चाहता है कि आज इस पहले हफ्ते में जबकि हम उसके बदन और खून को लेने लगे हैं ताकि अपने बदनों को इस तौर पर पेश करें कि ये खुदा के हुजूर हमारी माकूल इबादत हो, ना कि रस्मी इबादत हो, बल्कि हर रोज़ अपने बदनों को खुदा के हुजूर नज़र करें ताकि वो इत्मीनान जो इंसान की समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को क्या बख्शे? इत्मीनान बख्शे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको और तमाम तर देखने वालों को बरकत दे। आमीन। आमीन।